शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता बहनाओं के चरणों में, गुरु बहनाओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिलाए हैं। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, इसी तरीके से दया से भाव से हमको भिक्षा मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन कर के देखिए। भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन कर के देखिए। शिव बहुत दयालु है, बहुत वरदानी है, देवों के देव महादेव है। सबको एक गुरु जरूर बनाने चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है तो इंसान के अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए जरूर एक गुरु, तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि सब कोई देवों के देव महादेव को गुरु बना लीजिए। और एक रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो। 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए आप सबको मैं एक एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। मैं एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माँ थी, तो बुढ़िया माँ थी, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था। तो बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। तो बुढ़िया माँ ने बेटी की शादी कर दी और बेटा तो छोटा था ही। तो बुढ़िया धीरे 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 समय के अनुसार उनका उम्र बढ़ता ही गया, उनका उम्र बढ़ता ही गया, दिन पे दिन उन पे बुढ़ापा ही आता गया। तो फागुन का महीना आया, एकादशी आने वाली थी, तो अपने बेटा से कहने लगी कि बेटा दीदी को लेके आओ, और मेरे पे अब काम काज नहीं होता है और मैं एकादशी का व्रत करती हूँ बेटा, तो दीदी को लेके चले आओ। तो लड़का था, अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा था, बहन को लेने के लिए जा रहा था। तो उसे चलते चलते एक नदी पड़ी, तो नदी के किनारे एक गाय और पानी के लिए चिल्ला रही थी, प्यासी थी, लेकिन नदी पास में थी, पर गाय के पैर में चोट लगी हुई थी, तो गाय पानी पीने तालाब तक न पहुंच पा रही थी। तो वो जो निकल के जा रहा था, तो गौ माता कहने लगी कि भैया मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है और मेरे को थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मेरे पैरों में चोट है तो मैं जा नहीं सकती हूँ, भैया मेरे को पानी पिला दीजिए। तो जो लड़का था उसने एक गाय का बात नहीं मानी। तो गाय कहने लगी कि भैया तुम मेरे को पानी नहीं पिला रहे हो, मैं प्यास से तड़प रही हूँ, मैं आपको और शराप दे देती हूँ, मैं आपको ऐसा शराप दूंगी कि आप मेरे शराप को कोई हटा नहीं सकता है और आप मेरे शराप से आप तोता बन जाओगे। तो गाय ने ऐसा शराप दिया तो बेचारा तोता, बोली गाय कि 24 घंटा के अंदर और तू तोता बन जाएगा। तो गया बहन के घर पे, तो अपनी बहन से कहने लगा कि बहन जल्दी चलिए, लेकिन बहन को ये सब बात नहीं बताई
कि मेरे को गाय माता ने श्राप दिया है। तो बहन को लेकर के घर आ गया। तो अगले दिन का एकादशी का व्रत था। बुढ़िया माता एकादशी का व्रत करती थी। तो घर आ करके और उसको 24 घंटा हुए तो वो एक तोता बन करके और वहीं जब उसकी माँ ने बुढ़िया माता ने देखा तो बुढ़िया माँ बहुत दुखी हुई और कुछ कह न पाई और अपने बेटे से कुछ पूछ न पाई, क्योंकि बुढ़िया माता तो घर थी और बेटी अपनी ससुराल थी और लड़के ने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया गाय माता के बारे में। अब तोता बन गया तो अगले दिन एकादशी का व्रत था। तो बुढ़िया माँ गई थी आंवला लेने के लिए बाग में। एकादशी का व्रत होता है तो आंवले की पूजा की जाती है। तो आंवला लेने के लिए गई तो जो माली था, माली कहने लगा कि माता आप क्यों आई हो आंवला लेने के लिए, आंवला की डाली लेने के लिए आप क्यों आई हो? आप अपने पुत्र को भेज देती तो मैं उसी के हाथ भिजवा देता। आप बहुत बुढ़िया हो चुकी हो और आप चलने घूमने से परेशान हो। तो बुढ़िया माँ कहने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। मेरा बेटा गया था बेटी को लेने के लिए और वहाँ से आने के बाद मेरा बेटा तोता बन गया है। क्योंकि बुढ़िया को गाय के बारे में तो कुछ बेटे ने बताया ही नहीं था। तो इतनी बात माली ने सुना तो माली भी बहुत कुंदित और परेशान हुआ कि बुढ़िया माँ आपके साथ ये क्या हो गया। तो माली ने एक ब्राह्मण को बुलवाया और ब्राह्मण को अपना पत्रा खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मण जी ने अपनी पत्रा खोली और माली कहने लगा कि ब्राह्मण जी ये एक गांव की बुढ़िया माता है और ये बेचारी बहुत परेशान है और इनका बेटा गया था अपनी बहन को लेने के लिए। तो वो वहाँ से आने के बाद और तोता बन गया है। तो आप उसकी कुंडली देखिए कि उसके साथ में क्या हुआ, कैसे तोता बन गया। तो जब ब्राह्मण जी ने अपनी पत्रा खोली तो पत्रा में और बुढ़िया माता से कहने लगे कि बुढ़िया माँ जो आप एकादशी का व्रत करोगी तो आपको 12 माह में 24 एकादशी आएंगी। हर एक माह में, एक महीना में और 2 एकादशी होती हैं। तो बुढ़िया माता से कहने लगे कि 12 मास की और 24 एकादशी हो गई तो 24 एकादशी को आपको व्रत करना होगा और जो आप नहाओगी आपका मिला हुआ पानी 24वीं एकादशियों का पानी और अपने सारा पानी इकट्ठा करके और अपने बेटे को नहला दीजिए तो उसी से तुम्हारा बेटे को मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। इतना कहा तो बुढ़िया माता बेचारी वो तो व्रत एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन जब ब्राह्मण जी की इतनी बात सुनी तो बुढ़िया कहने लगी कि हाँ ब्राह्मण जी मैं 24 और 12 माह की एकादशियों का व्रत करूँगी और मेरे बेटा पहला जैसा मनुष्य हो जाना चाहिए। तो बुढ़िया ने 12 माह की 24 एकादशियों का व्रत किया और बुढ़िया माँ तो पहले से ही व्रत करती थी एकादशी का। तो बुढ़िया माँ ने वही काम किया जो ब्राह्मण जी ने बताया था। तो जब एकादशी का उनका पूरी हुई एकादशी तो उन्होंने अपने मिला हुआ पानी एक छोटी सी शीशी में रख लेती थी। तो जब पूरी एकादशी हुई तो उन्होंने सारा पानी एक बाल्टी में डाल करके
और अपने बेटे को तोते को नहला दिया। तोते को नहला दिया तो तोता एकदम और मनुष्य बन गया। जैसा पहला बेटा था ऐसे ही बेटा खड़ा हो गया। तो यही कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो श्रद्धा और भक्ति से करते हैं उनके लिए कोई भी चीज की कमी नहीं रहती है। और व्रत में जो कुछ कहानी सुनते समय और पूजा करती समय, एकादशी का आंवले की पूजा करती समय कोई तन और मन सच्चे दिल से जो पूजा करते हैं ना, उनको एकादशी माँ हमेशा हमेशा के लिए खुश रखती हैं। और मैं तो सभी से कहती हूँ कि सभी बहन भाई सभी व्रत किया करो और भगवान से, एकादशी माता से और सभी देवी देवताओं से लगन लगाया करो, सबका उद्धार होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाती रहूँगी, बढ़िया बढ़िया कहानी लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।